2007 में लॉन्च होने वाला नासा का डॉन मिशन 2015 में एस्टेरॉयड बेल्ट के लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट सीरीज के पास पहुंचा और लगभग 3.5 साल तक सीरीज के चक्कर लगाता रहा। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट ने सीरीज की हजारों तस्वीरें खींचकर वापस पृथ्वी पर भेजी। वैज्ञानिक जब इन तस्वीरों को एक एक कर देखने लगे तब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। सीरीज की तस्वीरों में रिलेटिवली फ्लैट सरफेस के बीचों बीच एक अकेले पहाड़ जैसी आकृति दिखाई पड़ रही थी। वैज्ञानिक इस अजीब सी आकृति को समझ पाते उससे पहले ही सीरीज पर उन्हें एक और शॉकिंग चीज दिखाई पड़ी। दूर से खींची गई सीरीज की तस्वीरों में एक बड़ा सा तेज चमकता हुआ एरिया दिखाई पड़ा, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो ये डॉफ प्लैनेट की आंख हो और वो हमें घूर रही हो। सीरीज के अजीब से फीचर्स इससे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन में कभी नहीं देखे गए थे। क्या सीरीज के अंदर कोई चमकदार चीज छुपी हुई है या फिर उस पर मिस्टीरियस केमिकल पड़ा हुआ है? कहीं ये रोशनी किसी एलियन सिटी से तो नहीं आ रही है? कहीं वो पहाड़ जैसी आकृति कोई एलियन स्ट्रक्चर तो नहीं है? आखिर इन अजीब से फीचर्स का राज क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस बिजार वर्ल्ड को पर्दा उठा। दोस्तों, यूं तो सीरीज को साल 1801 में ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन ये इतना अजीब सा था कि साइंटिस्ट को इसे समझने में खासा समय लग गया। साइंटिस्ट ने पहले इसे एक प्लेनेट की कैटेगरी में रखा, फिर इतना छोटा साइज होने की वजह से इसे एस्टेरॉयड कहा गया, लेकिन इसमें एस्टेरॉयड वाले कोई फीचर्स ही नहीं थे। इसलिए फाइनली 2006 में इसे डॉफ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया। दोस्तों, इस पूरी कंफ्यूजन का कारण सीरीज के इतिहास में छिपा हुआ है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि सीरीज एक प्रोटो प्लेनेट है। सोलर सिस्टम के अर्ली फॉर्मेशन में ये बाकी प्लैनेट्स की तरह प्लेनेट बनने की दौड़ में शामिल था, लेकिन किसी वजह से सीरीज की ग्रोथ रुक गई और ये कंप्लीट प्लेनेट नहीं बन पाया। ऐसे में इसका साइज तो बहुत छोटा रह गया, लेकिन प्रॉपर्टीज एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की मिल गई। यानी ये बनना तो प्लेनेट चाहता था, लेकिन डॉफ प्लेनेट बनकर रह गया। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम सब बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं दोस्तों, लेकिन फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर रह जाते हैं। एनीवेज, वैज्ञानिकों का मानना है कि सीरीज को स्टडी करने पर अर्ली सोलर सिस्टम को और बेहतर समझा जा सकता है। इसलिए नासा ने डॉन स्पेसक्राफ्ट को सीरीज को स्टडी करने के लिए भेजा। डॉन स्पेसक्राफ्ट की इमेजेस में सीरीज के एक तेज चमकता हुए आंख जैसी आकृति दिखाई पड़ी, जिसे देखकर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये है क्या। नासा ने इस इमेज को ऑनलाइन शेयर करके पब्लिक से इस ब्राइट पैच के बारे में उनकी ओपिनियंस पूछी। वैसे दोस्तों, आप भी वीडियो को यहाँ पॉज करके अंदाजा लगाइए कि ये ब्राइट स्पॉट क्या हो सकता है। नासा को पब्लिक के जो ओपिनियंस मिले वो सच में हैरान करने वाले थे। कई सूडो साइंटिस्ट और अटेंशन सीकर्स ने इस पर ब्रेजार क्लेम्स करने लगे। उनका मानना था कि ये ब्राइट पैच किसी वेल डेवलप्ड एलियन सिटी की लाइटों की वजह से दिख रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे सैटेलाइट इमेजेस में हमारी पृथ्वी लाइटों से जगमगाती हुई दिखती है। कुछ तो हवाबाजी में और भी आगे चले गए और कहने लगे कि ये जो अकेला पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर है। इन लोगों का मानना था कि नासा ने सीरीज पर कुछ स्ट्रेंज डिस्कवरी करी है और वो पब्लिक से छुपा रहे हैं। जब ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लगेंगी दोस्तों, तो यूट्यूबर्स कहाँ से पीछे रहेंगे। कई यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियोस बना के लंबी लंबी छोड़ी है। मैं मानता हूं दोस्तों कि एलियंस वाला एक एंगल जरूर हो सकता है, लेकिन बस एलियन वाले एंगल को ही पकड़ कर रखना ये कुछ ज्यादा हो गया। एनीवेज, ये चैनल लॉजिक्स पर बेस्ड है, ना कि कॉन्स्पिरेसीज पर, इसलिए हम लॉजिक से बात करेंगे। दोस्तों, पहली बार इस इमेज को देखने पर मैंने गेस करा था कि ये या तो कोई हाईली रेडियो एक्टिव केमिकल है, या फिर आइस है जो सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक रही है, या फिर डोर टू हेल की तरह नीली आग हो सकती है। डोर टू हेल के बारे में आपने सुना होगा। तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है जहां पिछले 40-50 साल से आग जल रही है। कुछ उसी तरह की आग मैंने सोची थी। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये नहीं कंसिडर करा था कि वहाँ ऑक्सीजन है भी कि नहीं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कंबस्शन तो होगा ही नहीं। खैर, जो भी हो, लेकिन रियलिटी में ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या है, इसका रहस्य तब खुलता है जब डॉन स्पेसक्राफ्ट सीरीज की अमेजिंग क्लोजअप इमेजेस हमसे शेयर करता है। इन तस्वीरों को स्पेसक्राफ्ट ने सरफेस से मात्र 34 किलोमीटर ऊपर से खींची है। सोच कर देखिए दोस्तों, 34 किलोमीटर। एक कॉमर्शियल फ्लाइट 12 किलोमीटर पर उड़ती है। तस्वीरों में 92 किलोमीटर चौड़ा ऑकेटर क्रेटर दिखता है, जिसके बीचों बीच एक ब्राइट स्पॉट मौजूद है। इन क्लोजअप इमेजेस को देखने पर और डेटा को एनालाइज करने पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह ब्राइट स्पॉट
मैसिव क्वांटिटीज में सॉल्ट डिपॉजिट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉल्ट डिपॉजिट्स। ना कोई एलियन सिटी, ना कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ और ना ही कोई आग, सिंपली सॉल्ट। लेकिन अब सवाल आता है कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में सॉल्ट सीरीज पर आया कैसे? कहीं ये एटमॉस्फेयर से तो नहीं आया? ठीक उसी तरह जैसे प्लूटो पर रेड कलर्ड कंपाउंड यानी थॉलिस एटमॉस्फेयर से आया है। दोस्तों, सीरीज पर एक अनस्टेबल और थिन एटमॉस्फेयर है जहां कभी कभी वाटर वेपर्स डिटेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये सॉल्ट डिपॉजिट एटमॉस्फेयर से तो नहीं आया है। अगर एटमॉस्फेयर से नहीं आया तो आखिर ये आया कहां से है? दोस्तों, इसका जवाब ऊपर नहीं, डॉर्फ प्लैनेट के अंदर मौजूद है। वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि सीरीज एक फेल्ड प्लैनेट है। वो प्लैनेट बनना चाह रहा था लेकिन बन नहीं पाया। एक टिपिकल प्लैनेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कई परतों से बना होता है। सीरीज के भी बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तरह एक लेयर्ड इंटीरियर है। इसका रॉकी कोर सिलिकेट्स और मेटल से बना हुआ है। इसकी ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट 40 किलोमीटर मोटी है और वो आइस, सॉल्ट्स और मिनरल्स के मिक्सचर से बनी हुई है। इन दोनों के बीच एक 100 किलोमीटर मोटी लेयर है जो वाटर आइस और सॉल्टी वाटर से बनी हुई है, जिसे ब्राइन कहते हैं। अनुमान है कि कई मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड आकर सीरीज से टकराया होगा, जिससे सीरीज पर गड्ढा बन गया होगा। बेसिकली ओकेटा क्रेटर उसी इम्पैक्ट के निशान है। खैर, गड्ढा इतना गहरा हुआ था कि उसने सीरीज के क्रस्ट को पंचर करके नीचे वाली यानी ब्राइनी लेयर को एक्सपोज कर दिया। फिर क्या था दोस्तों, ये ब्राइनी वाटर सतह पर आ गया। अब क्योंकि स्पेस में प्रेशर एक्सट्रीमली लो होते हैं, इस ब्राइनी सॉल्यूशन में से पानी फटाफट इवेपोरेट हो गया और पीछे बच गया सॉल्ट्स का एक मैसिव डिपॉजिट। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि पॉसिबली ये ब्राइन सॉल्यूशन आज भी क्रैक से सीप कर रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन उस लोन माउंटेन का क्या? एक अकेला माउंटेन, वो भी रिलेटिवली फ्लैट सरफेस पे खड़ा है। ये अनयूजुअल नहीं है। सूडो साइंटिस्ट की माने तो ये पिरामिड्स हैं जिनको एलियंस ने बनाया है। लेकिन दोस्तों, खुद ही सोचिए, इजिप्ट के सबसे मैसिव पिरामिड्स यानी पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट लगभग 150 मीटर है। वहीं सीरीज पर ये जो लोन माउंटेन दिख रहा है उसकी हाइट लगभग 4 किलोमीटर की है। भला इतना ऊंचा पिरामिड बनाना कैसे पॉसिबल होगा? लोग इसका तर्क दे सकते हैं कि वहां के एलियंस सुपर एडवांस होंगे और वो इतने बड़े पिरामिड्स बना सकते होंगे। लेकिन अगर एलियंस इतने एडवांस होते तो उनका स्ट्रक्चर दिखने में इतना पुअर क्यों होता? पिरामिड ऑफ गीजा एक स्मूथ और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वहीं ये लोन माउंटेन ना तो स्मूथ है और ना ही सिमेट्रिकल है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये लोन माउंटेन कोई इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे अहुआ मॉन्स कहा जाता है। अहुआ मॉन्स पॉसिबली क्रायो वोल्केनोज है, जिससे आइसी मिक्सचर का इरप्शन होता रहता है। सालों साल तक इरप्शन होने की वजह से ये आइसी मिक्सचर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर फ्रीज होता चला गया, जिससे कि ये वोल्केनो की हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, इन वोल्केनोज के पास वाटर आइस देखे गए हैं, जिसका मतलब पॉसिबली ये क्रायो वोल्केनोज आज भी एक्टिव हैं। सूडो साइंटिस्ट वाइल्ड क्लेम्स करके इवेंट्स को एक्साइटिंग बना सकते हैं, लेकिन असली साइंस और मिस्ट्रीज इन वाइल्ड क्लेम्स से भी ज्यादा एक्साइटिंग होती है। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं दोस्तों, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर ये डॉर्फ प्लैनेट आपको एक्साइटिंग लगा तो आप एक और एक्साइटिंग डॉर्फ प्लैनेट यानी प्लूटो को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्लोटिंग माउंटेन्स मिलेंगे, वेल जैसी आकृति दिखेगी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाय बाय।